हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह पोखरियाल जी और साथ में डॉक्टर साक्षी जुड़ी हुई हैं। सर को कैंसर का इशू बताया गया था और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी इस शूट से पहले कही हैं, जो मैं सुन के शॉक्ड हूँ कि 9 किलोमीटर्स ही इज़ वॉकिंग डेली एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये खांस रहे थे, सांस से ज़्यादा खांस रहे थे, राइट? तो मुझे इस सिचुएशन के बारे में बताइए जब यहाँ आए थे। बिल्कुल। ये 3 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुए थे। जब ये यहाँ आए थे तो इनको इतनी ज़्यादा खांसी होती थी कि बात भी नहीं कर पाते थे, ब्रेथलेसनेस थी इनको, एपिटाइट इनकी बिल्कुल कम थी, चल भी नहीं पा रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी इनको और बात तो इनसे हो ही नहीं पा रही थी। जिस तरह से अभी बात आपको करके दिखाएंगे कि कैसे बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला, इनकी थेरेपीज़ हुई, इनकी चेस्ट थेरेपी हुई, इनके लेप हुए, इनका नाड़ी स्वेद हुआ, स्टीम दी जाती है, नेबुलाइज किया गया और ये बताते थे कि ये जब चलते थे तो इनको सांस चढ़ जाती थी, मतलब ये ज़्यादा चल नहीं पाते थे। और अब इतने दिनों में 21 डेज़ में अब इनका ये है कि अब ये 9 किलोमीटर्स, पहले भी वॉक करते थे बट जब ये वॉक करते थे तो इनको ब्रेथलेसनेस होती थी। अच्छा। और खांसी हो जाती थी। तो अभी ये है कि ये ईज़िली वॉक करते हैं, बात आराम से करते हैं, इनको कोई ब्रेथलेस नहीं होती है। कफ़ में इनको बहुत ज़्यादा आराम है। इनका जब कफ़ आता था तो साथ स्प्यूटम भी आता था, बहुत ज़्यादा इनको वाइट स्प्यूटम आता था, बट अभी इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है इस चीज़ में। और ये थेरेपीज़ होती हैं, इनकी मेडिकेशन चलती है। तो अभी आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि इनको कितना रिलीफ आया है यहाँ पे। और बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। अच्छा पोखरियाल जी, बताइए आपकी सिचुएशन अभी क्या है? अभी कैसे अभी काफ़ी रिलीफ है मुझे। रिलीफ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप बता रहे हैं आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ रही है? हाँ, मेरी फैमिली आती है, मेरा साला आता है, बहू आती है। अच्छा। बहू को रिलीव हो गई थी तो वो साल भर से यहाँ दवाई खा रही है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ, कल भी आएगी दवाई लेने। अच्छा। मुझे लेने भी आएंगे, कल दवाई लेने भी आएंगे। अच्छा, आपको कैंसर था क्या? कैंसर भी था मुझे। और इनकी कीमो भी हुई थी, रेडिएशन भी इनकी चली थी। तो अब इनको इंद्रेश हॉस्पिटल से। अच्छा। तो कितनी कीमो करा चुके आप? मैं 6 कीमो करा चुका हूँ। अच्छा। और मैंने वहाँ से फिर उसके बाद में दिल्ली भी गया, गंगाराम हॉस्पिटल में। अच्छा। तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे इंद्रेश वाले, तो उन्होंने मना किया। फिर अच्छा। उन्होंने कहा ऑपरेशन करेगा, हो सकता है दूसरा फेफड़ा भी कोई उसमें भी दाग ना हो। ठीक है। और फिर यहाँ पे कितने दिन हुए अभी आपको? यहाँ पे मुझे 21 दिन हो गए, 3 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ। 3 तारीख से है ना? हाँ जी। ठीक है। कहाँ से पता चला आपको शुद्धि के बारे में? ये मेरी बहू आती थी साल भर पहले अच्छा। से, और उनकी एक बहन आती थी यहाँ। उन्हें क्या दिक्कत थी? बहू को वो थी एलर्जी। अच्छा। एलर्जी हो चुकी थी उसे। एलर्जी होती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही। अभी बताया ना आपने कि वो ठीक है? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपकी थेरेपी होने वाली है यहाँ पे? हाँ, मेरी थेरेपी हो रही है। अभी 10 डेज पहले इनके जो एडमिट थे साले जी, वो भी 10 डेज के लिए यहाँ पे आएंगे। फिर उनकी किडनी खराब हो गई थी, किडनी में कोई वो इनकी प्रॉब्लम थी, किडनी खराब। अब ठीक है। तो उनको भी बहुत रिलीफ है। 10 डेज उनका भी यहाँ पे एडमिशन था, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ था। तो ही वॉज फाइन नाउ, और अभी भी उनका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है। तो उन्हीं की ही रेफरेंस से, सबके रेफरेंस से ये यहाँ आए थे। तो अभी ही ठीक है। अब हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं। जो लेप जो है वो तो रेडी है, अब प्लीज़ आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। आप इसके इनका चेस्ट लेप है इनके लिए। इसमें गोक्षूर, पुनर्नवा, निर्गुंडी, वासा का ये लेप है। तो ये लेप हमें इनकी पूरी चेस्ट पे जो इनको कफ, ब्रेथलेसनेस वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये स्पेसिफिकली मेडिकेटेड लेप है। तो ये लेप इनके चेस्ट पे ऐसे लगाया जाएगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं? और इसके जैसे इनको ब्रेथलेसनेस है, इससे कफ दूर होती है। बेसिकली ये कफ दोष को दूर करता है लेप। इसमें जो सारे द्रव्य हैं वो कफ दोष को दूर करते हैं, जिससे इनका जो कफ है वो बाहर निकलेगी और इनको ब्रेथलेसनेस में और चेस्ट में रिलीफ मिलेगा। तो कफ एक मेन फैक्टर होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कफ, जैसे इनको कफ की प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो मेन जो है इनका कफ दोष प्रकोपित है इसमें। तो उसी के लिए ये हम 15 to 20 मिनट्स इस लेप को लगा के रखेंगे।
प्लूरल इफ्यूजन भी है इनको, इनके लंग्स में वाटर भी है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा इनको। ठीक है। तो ये डेली आप अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, 21 डेज से? नहीं, 21 डेज से असल में जो थेरेपीज होती है वो डेली कंटिन्यू एक ही थेरेपी अप्लाई नहीं होती है। कभी हम लेप करते हैं, फिर इसके बाद इनको नाड़ी स्वेद, यहाँ पे स्वेदन भी होता है इनका। कभी हम चेस्ट पिच्चू भी लगाते हैं यहाँ पे यूकलिप्टस ऑयल से, चेस्ट पिच्चू भी इनका लगाते हैं, इनकी स्टीम भी कभी की जाती है। तो वो जो थेरेपीज होती है रेगुलर, एक ही थेरेपी रेगुलर बेस पे नहीं की जाती है, तो हम थेरेपीज ऑल्टरनेट चेंज करके थेरेपीज देते रहते हैं। अच्छा, ये आप किस प्रॉब्लम के लिए आप इस तरीके के लेप का यूज़ करते हैं? इस लेप का यूज़ जैसे ये चेस्ट लेप है, ये चेस्ट लेप है। ऐसे ही हमारा किडनी लेप भी है, हमारा लीवर लेप भी है, एब्डोमेन पे भी हमारा लेप लगता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग लेप हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साक्षी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258